हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। आप सभी का 5 व्हील पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं लेक्चर 4 को कंटिन्यू करूंगा। अभी तक लेक्चर 3 यानी कि क्लास 12th का जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसका लेक्चर 3 तक कंप्लीट हुआ है और आज मैं लेक्चर 4 पर डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसके प्रॉपर्टीज थोड़ा सा छूटा हुआ था बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। तो आज मैं उसको भी कंप्लीट करूंगा और आगे के और भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम सीखेंगे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो क्या होता है प्रोडक्ट। इस पर तो डिस्कस किया था, लेकिन एक बार अगर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो हम इसे बता देते हैं आप लोगों को। और ये चीज़ आप सीखे थे, कमेंट करके बताएंगे क्या सीखे थे। दो मैट्रिक्स ए और बी हो तो इसका प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है? प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाला का कॉलम सेकेंड वाला का जो रो है आपस में इक्वल हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट का कॉलम P है, सेकंड का रो क्या है, P है, इक्वल है। तो हम A और B का प्रोडक्ट निकाल लेंगे और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, मतलब AB जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बताओगे जो बचेगा, जो रिमाइंडर होगा, मतलब कि m/n ऑर्डर का होगा। इस पर डिस्कस किए थे। और यहाँ मैं बताया था कि मान लें A कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, B मैट्रिक्स है 1 0 -1 2। तो अगर इसका प्रोडक्ट निकालना हो तो प्रोडक्ट क्या होगा, AB होगा। और AB का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, देखेंगे AB इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें A को लेना होगा तो 2 1 3 4 इंटू में B का वैल्यू क्या है 1 0 -1 2। क्लियर है। अब क्या है, जब इसका प्रोडक्ट निकालना तो इसको रो में बदल देंगे, इसको बदल देंगे, कॉलम में बदल देंगे। बताया गया था फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को किसमें, रो में, और सेकंड वाला को कॉलम में। और बदल करके हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम को इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, इसको उठाएंगे और इसके ऊपर ला देंगे। तो 2 के ऊपर क्या आएगा 1, और जो एलिमेंट्स जिसके ऊपर जाएगा उसके साथ उसका प्रोडक्ट करेंगे और बाकी सबको क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। आप यहाँ से देखेंगे, कल्पना करिए, इमेजिन करिए, इसको उठाए, इसको हॉरिजॉन्टल के लाकर इस पर चिपकाए। तो 2 के ऊपर क्या जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 × 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड कॉलम को वैसे ही ऐसे करेंगे और लाएंगे तो 2 के ऊपर क्या जाएगा 0, यानी कि क्या होगा 2 × 0 + 1 × 2। क्लियर है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम का हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो के साथ इन दोनों कॉलम का यूज करेंगे सिमिलरली। तो आप बताओगे, जस्ट इसको उठाएंगे, लाएंगे, तो फिर क्या होगा 3 के ऊपर क्या आएगा 1, और देखेंगे +4 के अलोंग क्या होगा -1। सिमिलरली इसको देख लिया जाए तो 3 × 0 + 4 × 2। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या होगा 2, और ये क्या है -1, 2 से 1 जाएगा 1, यह 1 है। फिर आगे देखेंगे यह 0 और यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर देखेंगे 3 1 जा 3 और 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, और यह क्या होगा 4 2 जा 8। तो यहाँ हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। और यही आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हुआ, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हुआ। तो आपको यह स्पष्ट हो गया है कि कैसे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। अब आगे देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज पर। तो अब यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट। मैट्रिक्स प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना सीख लिए हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज, क्योंकि जेईई के एग्जाम में
प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन पूछेगा, ना कि इसके प्रोडक्ट को पूछेगा। सो हमें प्रॉपर्टीज को देखना ही पड़ेगा अच्छा ढंग से। इसका पहला प्रॉपर्टीज आपके सामने है और कहता है मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी का प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है जनरली। अब यहाँ इसको एग्जाम देख लेते हैं। जैसे मान लें ए कोई मैट्रिक्स है और यह क्या है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी कोई मैट्रिक्स है, यह है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर है? हमने जस्ट माना है, इमेजिन किया, एज्यूम किया है, मान लिया है, लेट ए जो मैट्रिक्स है इस ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स इस ऑर्डर का है। अब क्या है ना, सो आप बताएंगे ए बी किस ऑर्डर का होगा। यूजिंग प्रोडक्ट रूल आप बताएंगे ए बी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल है बिकॉज फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो इक्वल है, तो ए बी पॉसिबल है। और ए बी का जो ऑर्डर होगा वह किस ऑर्डर का होगा बताएंगे, तो 3/3 ऑर्डर का होगा। क्लियर है? ए बी जो मैट्रिक्स होगा, दो मैट्रिक्स ए को बी के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए बी जो होगा वह किस ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का। वही अगर बात कर लेते हैं बी ए, अगर बी ए निकालेंगे तो क्या होगा आप बताओगे। बी को पहले लिखना होगा और बी का वैल्यू क्या है, बी का जो ऑर्डर है क्या है 2/3, और ए का जो ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है कितना 3/2। जब इसका प्रोडक्ट आप निकालोगे तो प्रोडक्ट पॉसिबल तो होगा ही, बिकॉज फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में इक्वल है। सो रिजल्टेंट जो वेक्टर हो, रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा दो मैट्रिक्स का वो क्या होगा बताएंगे, तो 2/2 ऑर्डर का होगा। और आपको पता है ए बी का जो ऑर्डर है 3/3 है और बी ए का जो ऑर्डर है वह क्या आ गया है 2/2 का आ गया है। तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप जाने हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कस किए थे और मैं बताया था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उनके कंपेरेबल होना चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि क्या लिखा जा सकता है, ए बी जो मैट्रिक्स होगा कभी बी ए के बराबर नहीं होगा, कभी नहीं, कभी कभी होगा, और कब होगा इसको भी हम जानेंगे, जनरली नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है। अगला प्रॉपर्टीज इसमें देखेंगे, कह रहा है क्या, मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ना यह एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव की बात करें, यदि मान लें ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, ए बी सी, और यह कन्फर्मेबल है, यह तीनों आपस में प्रोडक्ट निकालने लायक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ए बी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी आपस में बराबर होंगे। सो हम कह सकते हैं क्या, मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। और देखेंगे जो सेकेंड है, कह रहा है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ना यह इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन पर या सब्सट्रैक्शन पर। तो क्या होता है, जैसे देखेंगे ए बी सी मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ प्लस होगा तो प्लस और माइनस हो जाए तो माइनस का यूज कर सकते हैं, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। थर्ड देख लेंगे, मैट्रिक्स प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो द कैंसलेशन लॉ। मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है ना यह कैंसलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। कैंसलेशन लॉ क्या होता है, जैसे आप जाने हैं अगर 8xy इज इक्वल टू 8xz, तो ऐसे में कैंसलेशन लॉ ये है कि इधर को इससे कैंसिल कर देना
और ऐसे में यहाँ में मिल जाता है क्या, y इज इक्वल टू जेड। यह जनरल इक्वेशन के लिए होता है, बट अगर मैट्रिक्स में ऐसे ही सिमिलर इक्वेशन हो तो वहाँ फॉलो नहीं करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ दे दे ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, बी से मल्टीप्लाई हुआ है, ए का ही सी से मल्टीप्लाई करने के बाद यह दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो इसका ए मतलब नहीं हुआ कि हम ए को ए से कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आगे इस पर और डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो अभी आप जानें कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, जैसा यहाँ जनरल इक्वेशन के लिए तो फॉलो करता है, बट इन मैट्रिक्स कंडीशन यह फॉलो नहीं करता है। यहाँ ए को ए के साथ कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो चले आगे देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। अब यह काफ़ी जानदार टॉपिक है, यह हमेशा यूज में आएगा, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होंगे, ऑलवेज इन एनी कंडीशन वह ए ही होगा। वैसे ही अगर आई में ए से मल्टीप्लाई करें या ए में आई से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वह ओरिजिन मैट्रिक्स ही होगा। तो अब देख लेते हैं क्या है, कैसे काम करता है। जैसे आप सब जानते हैं, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर नहीं चेंज होता है, वह या तो बहुत बड़ा नंबर हो या काफ़ी छोटा नंबर हो। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं। सिमिलरली यहाँ आई से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं। तो आप समझ सकते हैं यह जो आई है, जनरली जो मैथमेटिक्स में जिस तरह से 1 का जैसा फंक्शन होता है, वैसे ही मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में आई का फंक्शन होता है। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं, मान लें इसको एक फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 1 0 3 और ए कोई मैट्रिक्स है, तो आई क्या होगा, आई मैं बताया था आई एडजस्टेबल है, वह कभी भी जिस तरह का सिचुएशन होगा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, या दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ बताएंगे, यदि ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आई का तो वैल्यू मैं बताया था, आई का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। आई का 1 भी लिख सकते हैं, 1 0 0 1 भी लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भी लिख सकते हैं, और 4/4 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं। अब आप बताएंगे यदि यह ए का वैल्यू 2/2 का है तो आई का वैल्यू इस तीनों में से कौन होगा। अगर इसको ए बी सी मान लें तो आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस तीनों में से हमें यहाँ आई लेना है तो किसको लेंगे। कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करें। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए, यह आसान है, काफ़ी आसान है। यदि ए का ऑर्डर 2/2 है तो इसके साथ एडजस्ट कौन करेगा, यह 2/2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स एडजस्ट करेगा। इसीलिए हमें यहाँ आई का वैल्यू लेना होगा, इसे ही बोलते हैं I2। मैं डिस्कस किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था। तो I2 बराबर क्या हमें यहाँ लेना पड़ेगा 0 1 0 0 1। अब क्या कर लेते हैं, a इंटू आई निकालेंगे तो आप देखोगे 2 1 0 3 है और i का वैल्यू क्या है 1 0 0 1 है। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालना काफ़ी ही आसान है, मैं बहुत बार डिस्कस किया था, अभी रिवीजन के द्वारा भी मैं एक एग्जांपल दिया था। तो आपको यहाँ आसान है, इसको समझ ही लेना होगा। इसको फटाफट रो और कॉलम में बदलेंगे। अभी देखेंगे आप जब इनिशियल स्टेज में है, आप लर्निंग स्टेज में है, तो आप इसे क्या करेंगे, रो और कॉलम में एक्सचेंज करेंगे, और जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा आप डायरेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा यह जो रूल बता रहे हैं आपको इजी करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में काफ़ी ही ट्रबल होता है, काफ़ी परेशानी होती है, कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इसीलिए मेरे बातों को फॉलो करेंगे और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फटाफट देखेंगे, इसको जैसे करेंगे 2 के ऊपर जाएगा 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 1 के ऊपर 0 जाएगा तो क्या होगा 0, और फिर इसको लेंगे तो क्या होगा 0 + 1, फिर नीचे आएंगे यहाँ 0 + 0, इसको लाएंगे तो 0 + 3। तो इन दिस केस आपको क्या मिला 2 1 0 3।
आप बताओगे a इंटू आई बराबर इतना, यह किसके बराबर है, देखेंगे यह a के बराबर है कि नहीं है, 2103, यानी ए आई बराबर कितना मिला, ए आई बराबर ए तो हम वेरीफाई कर लिए, यह किसी भी मैट्रिक्स के लिए होगा, ऐसा नहीं कि इसी मैट्रिक्स के लिए होगा। तो आगे देखेंगे वैसे ही अगर i इंटू ए निकालना हो, i इंटू ए कैसे निकाल लेंगे फटाफट बताएंगे, कमेंट करेंगे। i का वैल्यू 1001 होगा ही, और a का वैल्यू आप बताओगे क्या दिया है, 2103 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। चलो देखते हैं फटाफट, इसको किस में बदलेंगे, रो में, और इसको किस में बदलेंगे, कॉलम में। और जैसे रो और कॉलम में बदल लिए, अब क्या करेंगे भाई, फटाफट कमेंट करिए, देखेंगे कितना मजेदार होने वाला है। और इसको इसके ऊपर लाओगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और प्लस 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 0 होगा। और नेक्स्ट इसको जब लाओगे तो 1 के ऊपर 1 1, और 0 प्लस 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट नीचे जब आएंगे सेकेंड रो में तो क्या होगा, 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा क्या, 2 1 0 और 3। आप यहाँ पुनः देख लेंगे आपका यह जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है इतना ही के बराबर आया है कि नहीं आया है। इस तरह से हमें क्या मिला, यहाँ a मिला। हम सो कह सकते हैं क्या, आपको यहाँ मिल गया क्या, a में i से मल्टीप्लाई किए तभी a आया, और i में a से मल्टीप्लाई किए तभी a आया। इस तरह से यह वेरीफाई हुआ। और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो लाइक करिए फटाफट, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उसका भी इसका भी हो काफ़ी लाभ ले सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या है अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। यह टॉपिक है, कह रहा है क्या, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट मे बी पॉसिबल दैट a b इज इक्वल टू 0। मतलब स्पष्ट है कि a भी नल मैट्रिक्स नहीं है, b भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं फटाफट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a कोई मैट्रिक्स है 0 0 1 2, और फिर देखेंगे दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 1 0 0। अब यहाँ देखेंगे यह दोनों नल मैट्रिक्स है कि नहीं, सॉरी नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब नॉन नल मैट्रिक्स है। अब इसका प्रोडक्ट निकाला जाए, प्रोडक्ट पॉसिबल है बिकॉज कि यह 2 बाई 2 का है, यह भी 2 बाई 2 का है। अब देखेंगे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी रिजल्ट 2 बाई 2 होगा कि नहीं होगा। आप देखोगे जब प्रोडक्ट निकालोगे क्या होगा, प्रोडक्ट देखिए 0 1 0 2, और इनटू में हो जाएगा क्या 5 1 0 0। प्रोडक्ट निकालिए फटाफट, इसको रो में बदलना होगा, इसको कॉलम में बदलना होगा, और जब रो में और कॉलम में बदल दिए क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इसके ऊपर, तो 5 के ऊपर 0 के ऊपर 5 जाएगा मतलब 0, 1 के ऊपर 0 जाएगा मतलब क्या हुआ 0। फिर यहाँ इसको लाएंगे 1 इंटू 0 मीन्स इट मीन्स 0, और 1 इंटू 0 मीन्स 0। फिर देखेंगे 0 इंटू 5 0, और 2 इंटू 0 मतलब 0, और वही यहाँ होगा तो 0 प्लस 0। और इसका सेंस ये हुआ कि यहाँ भी 0, ये भी 0, ये भी 0 0, अर्थात हमें क्या मिला, नल मैट्रिक्स आ गया। इसलिए यहाँ स्पष्ट है ए जो है नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी है नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है आप यहाँ देखो नल मैट्रिक्स है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, ये कैसा लगा आपका ये प्रॉपर्टीज, काफ़ी काम का होने वाला है। इसीलिए यह ऐसे कामयाब ट्रिक इन्फॉर्मेशन आपके दोस्त को छूट ना जाए, इसलिए दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए भाई। फटाफट वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 2-4 रोज के लेक्चर में 2-4 बार अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज का जो संचार है उन तक पहुंचे। इसीलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम को बिना बर्बाद किए हुए कह रहा है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्या, डिस्कस क्या किए थे
किए थे क्या, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, मतलब मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। बट यहाँ जो कंडीशन है केस लगा दिया है, इन केस इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी बी ए के बराबर हो जाए देन ए एंड बी आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ए कम्यूट ईच अदर, एक दूसरे के कम्यूट होते हैं, इसको कम्यूट बोलते हैं। कैसे काम करता है देखेंगे, ध्यान देंगे। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 5 और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 2 0 0 6। अब आप बताओगे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी आएगा। 1 0 0 5 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 0 2 0 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको रो में इसको बदलेंगे कॉलम में, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, इधर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस 5 5 5 जा 25 होगा ही। इस तरह से हमें क्या मिला, आप बता देंगे रिजल्ट क्या मिला, 2 0 0 25। फिर मिला कि नहीं मिला, मिला। अब आगे देखते हैं बी ए का भी वैल्यू इतना ही आता है क्या कि अलग आता है, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, मज़ेदार होने वाला है। 2 0 0 6 देखेंगे 6 5 जा क्या होगा, 30 हो जाएगा, यहाँ 30 ले लेते हैं। आगे देखेंगे 2 0 0 6 इंटू इसके साथ प्रोडक्ट करना है क्या, 1 0 0 5 का, तो क्या होगा, इसको रो में इसको कॉलम में प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखेंगे मल्टीप्लाई कर लिए 2 में 1 से 2 1 जा 2 प्लस 0 हो जाएगा, इसको पुनः करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, नीचे आइए वही काम जब होगा तो 0 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 0 प्लस 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिला, यहाँ 2 मिला, यह क्या हुआ 0 और यह क्या हुआ 0 और ये रहा 30। तो इस तरह से हमें क्या मिला, आप यहाँ देखेंगे यह दोनों जो रिजल्ट है सेम आया कि नहीं आया, हमें क्या मिला, ए बी इज इक्वल टू बी ए, सो ए एंड बी आर कम्यूट, हुआ कि नहीं हुआ, कम्यूट ईच अदर, ए और बी क्या है, कम्यूट है एक दूसरे को, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे में ए और बी को कम्यूट बोलेंगे। अब आगे देखेंगे ऐसे ही, एंड यदि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, माइनस बी ए आता है। ध्यान देंगे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यदि माइनस बी ए जहाँ कहीं भी आ जाए देन ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर, तब ए और बी क्या होते हैं, एंटी कम्यूट होते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी आसान, काफ़ी जानदार होने वाला है और कह रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। मतलब ये है कि जो कम्यूटेटिव डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं ना, उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा कम्यूटेटिव होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जैसे ए इज इक्वल टू 2 0 0 3, बी इज इक्वल टू 3 0 0 5। अब आप बताओगे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 0 3 इंटू 3 0 0 5 कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रो में कॉलम में बार बार, इतना बार मैं कर दिया कि आपको कंफर्म हो गया है। किसी तरह का दिक्कत इसके बाद भी हो तो भाई डाउट है, डाउट वाली बात होगी। तो इतना के बाद भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में कोई इशू नहीं होने चाहिए। आगे देखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस क्या हो जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 0
नीचे आइए देखेंगे 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। फिर नीचे आ जाएंगे 0 प्लस 3 5 जा 15 आया। अब रिजल्ट क्या आया 6 0 0 15 आ गया। अब ए भी निकल गया। साथ ही साथ हम बी ए को निकालेंगे 3 0 0 5 इंटू क्या है 2 0 0 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हुआ रो में, इसको बदलेंगे कॉलम में। फिर वही प्रोसेस यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, इसको कर लेंगे तो क्या होगा 0, नीचे आएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा 0 और 5 3 जा 15 आ गया कि नहीं यहाँ इक्वल। तो यह स्पष्ट, यह दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना है कि जब कभी भी दो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, और डायगोनल कब होगा जब स्क्वायर होगा तभी होगा, जब दो डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वह क्या होंगे ऑलवेज बी कम्यूटेटिव, वह हमेशा कम्यूटेटिव होगा। यह स्पष्ट रहना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और यह काफ़ी मज़ेदार है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन को हम करेंगे अभी देखेंगे। ऐसे मेरा अभी प्रयास ये है कि एग्जाम्पल के साथ जो भी मैट्रिक्स के टर्म्स हैं, इसके जो कंडीशंस है उसको हम समझ लें, इसके रूल्स को समझ लें और उसके बाद हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन पर फोकस करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को किसी भी बुक के किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगी। सो आप हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू बने रहें, बीच में छोड़ कर ना जाएं, क्लास को कंटिन्यू रखें। और चलिए आगे देखिए, काफ़ी शानदार जानदार और इंटरेस्टिंग टर्म्स मैं बताने वाला हूं। और क्या है शानदार जानदार देखेंगे। पहला कहता है किसी भी मैट्रिक्स का पावर यदि 1 हो जाए तो वही मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब आसान है, a टू द पावर 1 मतलब क्या हुआ, इट मीन्स a। फिर आगे अगर a स्क्वायर कहीं दे, कहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे और कहेगा कि ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर का सेंस क्या है, ए स्क्वायर का सेंस है ए इंटू ए को ए के साथ प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे अब ए क्यू क्या होगा, ए क्यू का सेंस है, ए क्यू मतलब ए स्क्वायर, पहले तो आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ए से प्रोडक्ट निकाल दें, या ए में ए स्क्वायर से इसका प्रोडक्ट निकाल दें, या हम इसको 3 बार प्रोडक्ट निकालें। 3 बार निकालने के लिए पहले तो 2 बार निकालना ही पड़ेगा, तो हम इन्हीं दोनों में से किसी एक को फॉलो करेंगे और निकल जाएगा ए क्यूब। अगर सिमिलरली ऐसे ही पूछे, A4 पूछे तो निकाल लेंगे, A5 पूछे तभी निकाल लेंगे, और वैसे ही अगर a के पावर n पूछे तभी निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है कि नहीं, यस और नो में कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए भाई। अरे आपका कमेंट काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे दिल तक पहुंचता है और वह हमें एक एनर्जी का संचार कराता है हमारे बीच, हमारे में, और वह एनर्जी आप ही के तो काम आता है भाई। इसीलिए कमेंट करना, एकदम कमेंट करते रहें, बताते रहें कैसा हो रहा है, क्या है मज़ेदार, क्या है प्रो कॉन्स पर भी डिस्कस करते रहे, क्या अच्छाई है, क्या थोड़ा सा कमी है, उस कमी को सुधारा जाएगा। आप कमी को भी बताएं, ऐसा नहीं है केवल पॉजिटिव ही निगेटिव बात बता सकते हैं क्या है, और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग अभी लर्निंग स्टेज में हैं और उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है 5 व्हील। तो 5 व्हील के साथ बनिए और अपने आप को भी इंडिया लेवल पर अपने आप को स्थापित करें। चलिए देखते हैं ए के पावर n का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब a इंटू ए और डॉट डॉट कितना टाइम्स, n टाइम्स, जितना पावर होगा उतना बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, आसान है कि टॉप है, कमेंट करिएगा ये भी। अब आगे देखेंगे, ये रहा। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके बोर्ड पर ऑलरेडी दिया हुआ है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। कह रहा है क्या, a के पावर m इंटू a के पावर n। आप पढ़े हैं लॉज ऑफ इंडेक्स, घातांक के नियम।
और यहाँ घातांक के नियम लाज ऑफ इंडेक्स पूरा पूरा फॉलो होता है। ए के पावर n इंटू ए के पावर m इंटू ए के पावर n इज इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। आप जानते हो बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। यहाँ देखेंगे पावर का पावर ए के पावर m का होल पावर n, तो इसका मतलब क्या हुआ ए के पावर m इंटू n, ये भी आप जानते हैं। और आप जाने किसी आई को, आई मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कभी भी दिमाग में हमेशा के लिए रखेंगे आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई के पावर m का मतलब क्या है भाई आई के पावर m। अब बताओ 1 के पावर m बराबर कितना 1 होता है। तो मैं वही तो बात बताया था, मैट्रिक्स में जो आई होता है 1 का काम करता है। तो आई के पावर m मतलब क्या हुआ आई। और अगला टर्म देखेंगे आठवां, टर्म देखेंगे यहाँ a के पावर 0, a के पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। यह हमेशा यूज में रखेंगे। a टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ भाई आई, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। और जब कभी भी a के पावर 0 अगर a नॉल मैट्रिक्स हो जाए तो a के पावर 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए इसका ख्याल रखेंगे। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म पर। अगला नेक्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो क्या है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। क्या भाई हमें सीखना क्या है अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या है ध्यान रखेंगे। मैट्रिक्स पोलिनोमियल आप 9th क्लास से ही पोलिनोमियल को पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स का पोलिनोमियल क्या है किस तरह से काम करता है इस पर हम देखते हैं। तो जानते हैं सिंस आपको पता है p ऑफ x कोई पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है a नॉट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an x के पावर 0 होता है कि नहीं होता है आप बताओगे। होता है ना। जब इतना होता है आप यहाँ देख लेंगे। और इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन आप बताएंगे P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा P ऑफ A। तो देखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम A को रखेंगे। जो काम x कर रहा था वही काम अब A करेगा। क्या होगा a नॉट x a के पावर n प्लस क्या होगा a1 x a के पावर n माइनस 1 प्लस a2 a के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस अब बताएंगे an a के पावर 0। a के पावर 0 यहाँ आ गया। अब आगे मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ कि a नॉट a के पावर n प्लस a1 a के पावर n माइनस 1 प्लस a2 a के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा an। और a के पावर 0 का मतलब हम लोग पहले डिस्कस किए थे, इसका वैल्यू क्या होता है तो i होता है। और यही तो रहा मैट्रिक्स पोलिनोमियल, यही रहा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। कोई बहुत टफ नहीं है लेकिन फोकस करना है, ध्यान देना है, काम का है, कामयाब है और कई जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या टॉपिक क्या है। आगे टॉपिक है प्रॉब्लम है इसी मैट्रिक्स पोलिनोमियल पर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम करेंगे। तो देखेंगे प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन कैसे। आगे देखेंगे हमें दे दिया है क्या P ऑफ सिंस P ऑफ x बरा इज इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। और फिर देखेंगे a का जो वैल्यू दिया है 250 माइनस 1 दिया है। अब बताएंगे P ऑफ x बराबर इतना है तो
पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के बदले में हमें a को रखना पड़ेगा, a जैसे रखेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 5a, और यहाँ देखेंगे x के पावर 0 तो लिखना ही पड़ेगा ना। आप तो जानते हो कि लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसमें जो x होता है वो किस फॉर्म में होता है, x के पावर 0 के फॉर्म में होता है, प्लस क्या हुआ 7 इंटू ए के पावर 0। आगे क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू ए के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है i होता है। अब आप यहाँ देखोगे आपको पता है इस पूरे क्वेश्चन में किस किस का यूज करना है, ए स्क्वायर का यूज करना है, 5a का यूज करना है, 7i का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर अवेलेबल है, हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है कि नहीं होता है, और ए का वैल्यू क्या है 250 माइनस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 250 माइनस 1, और मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं आप, अभी बहुत बार मैं इस पर बात कर लिया हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए देख लीजिए 2 2 जा 4, आप 5 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर देखेंगे 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा माइनस 5 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यह -1 निगेटिव है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो क्या होगा 0 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब देखेंगे 4 5 0 1 आ गया, किसका वैल्यू ए का वैल्यू। अब हम क्या कर लेंगे, एक तो वैल्यू निकल गया, दूसरा वैल्यू एक और निकाल लेते हैं, दूसरा वैल्यू 5a का निकाल लेते हैं। तो 5a का मतलब क्या हुआ 5 इंटू ए का वैल्यू आपको पता है 250 माइनस 1, फटाफट 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 10 25 0 माइनस 5 है निकल गया। 7i का वैल्यू निकालना है, तो 7i इज इक्वल टू क्या होगा देखेंगे 7i बराबर 7 इंटू आई का वैल्यू 1001 होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7007 हो गया। तो इस तरह से तीनों वैल्यू को हमने क्या किया साइड में फाइंड कर लिया। अब चाहिए क्या, सो P ऑफ ए, हमें क्या निकालना है P ऑफ ए निकालना है। P ऑफ ए को कैसे निकालेंगे, P ऑफ ए, तो आप देखोगे ए स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ निकला हुआ है क्या है 4501, फिर माइनस करना है 5a का वैल्यू कितना आया है यहाँ देखेंगे 10 25 0 माइनस 5, और फिर प्लस 7i का वैल्यू क्या है 7007। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, देखेंगे 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, और 11 से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आसान है, बहुत ही इजी है। 5 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -20 हो जाएगा, 0 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, और a है आपका 1 माइनस माइनस प्लस 5 तो 1 5 6 और 6 और 7 कितना होगा 13, ये रहा आपका आंसर। P ऑफ ए इज इक्वल टू ए वैल्यू आया, और इसे ही हम क्या लिखेंगे आंसर। कितना आसान है, इस तरह के क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, आपके जितने भी बुक है उसमें इस पर बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चन हैं, आप सबको सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे देखते हैं, अगला एक और प्रॉब्लम्स पर बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन के लिए ही, तो सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे आपके पास अगर कॉपी कलम है तो आप ही फटाफट का सॉल्यूशन इसका करें, और उम्मीद है कि आप भी आसानी से कर लेंगे। आप देखोगे यहाँ x है, x के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ भी, और ये तो इक्वल है। ऐसे में क्या होगा, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x, नीचे क्या हो जाएगा 3x, प्लस में क्या होगा ये बताएंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -y, और यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताएंगे y, और यहाँ क्या मिला हमें 10 5 मिल गया,
अब क्या होगा, ऐड किया जाए तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 5। अब क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। करेंगे तो क्या करना होगा, ऐड कर देते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एडिंग, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15। सो आप बताएंगे 5x इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 15/5 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। क्या हुआ, x का वैल्यू कितना मिला हमें 3। अब x के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ y निकल जाएगा। तो देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिख लेते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू आया 3, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 10 है, तो 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। और फिर देखेंगे y को उधर और 10 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, y चाहे रहने दें माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 और y बराबर हमें क्या मिला -4। सो हमें x और y का ही ना वैल्यू फाइंड करना था। देखिए तो निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4 इज योर आंसर। तो देखेंगे ये रहा। अब लेते हैं आपसे विदा, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप घरों पर अपने स्वस्थ, सुरक्षित और मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।